नमस्कार। आदित्य पंचोली को लेकर के एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। नौबत तो ये आ सकती है कि जेल जाने का भी हवाला हो सकता है। लेकिन आपको बताऊं कि देश का सबसे बड़ा आतंकवाद जो कि भारत देश में बहुत ऐसे आतंक को फैलाया है, उस पे एनआईए ने क्या बहुत बड़ी कदम उठाई है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी को भी पूरी तरीके से हायर करी जा रही है, तो इस पर पूरी तरीके से आपको अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आदित्य पंचोली अभी पूरी तरीके से घेरे में आ चुके हैं पुलिस के। अभी इनके ऊपर जिस तरीके से मुकदमाएं चलनी शुरू हो गई है और उन्होंने ऐसे कारनामे कर दिए हैं अपने बेटे यानी सूरज पंचोली के करियर को सेट करने के लिए, ये पूरी तरीके से जो कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और जिस तरीके से ये कदम उठा रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि उनको अपने बेटे के भविष्य को बनाना है। क्या है पूरा मामला आपको बता दें सबसे पहले कि एक फिल्म मेकर है सैम फर्नांडिस, और ये सैम फर्नांडिस एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी फिल्में बनाई, बहुत बड़े हस्ती के साथ काम किया। लेकिन सैम फर्नांडिस ने जिस तरीके से जुहू पुलिस स्टेशन में जाकर के आदित्य पंचोली के खिलाफ एफआईआर करी और शिकायत दर्ज करी और पूरा मामला बताया कि किस तरीके से आदित्य पंचोली और उसके बेटे सूरज पंचोली ने मिलकर के उनको किस तरीके से गाली दिया, मारपीट करी, ये पूरा वाकया बताते हैं। आदित्य पंचोली जो हैं वो अपने बेटे को बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेटल करने के लिए सारे प्रोड्यूसर से बात कर रहे हैं, बड़े एक्टर से बात कर रहे हैं, एंटरटेनर से बात कर रहे हैं, और जो फ्लॉप एक्टर हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। लेकिन अपने बेटे के करियर को यानी सूरज पंचोली के करियर को ये किसी तरीके से सेट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन सेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी बीच में आपको बताऊं, सैम फर्नांडिस जो कि फिल्म मेकर हैं, उन्होंने आदित्य पंचोली को यह बात कही थी कि जो सूरज पंचोली है मैं इसको एक फिल्म दूंगा। लेकिन जिस तरीके से आदित्य पंचोली को लगा कि चलो मेरे बेटे को काम मिल जाएगा, आदित्य पंचोली ने सैम फर्नांडिस को एक होटल में बुलाया, और होटल में बुलाने के बाद जो जुहू पुलिस स्टेशन में जो बयान दिया है, सैम फर्नांडिस ने कहा है कि आदित्य पंचोली नशे में थे, ड्रिंकिंग किया हुआ था इन्होंने, और इनका बेटा सूरज पंचोली ने मेरे साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की, और आदित्य पंचोली ने तो गाली भी दी। जब सैम फर्नांडिस ने यह बात कही कि मैं आपको बेटे को तो लेना चाहता था फिल्म में, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, पैसे की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों को लेकर के बहस छिड़ गई और आदित्य पंचोली ने मारपीट करनी शुरू कर दी और उनके साथ जिस तरीके से हाथापाई करी, गाली गलौज करी, तो ये कहीं ना कहीं सहने लायक बात नहीं थी, और ये सैम फर्नांडिस ने उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। हालांकि आदित्य पंचोली ने भी पुलिस स्टेशन में जाके क्रॉस शिकायत दर्ज करी है और ये कहा है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। और ऐसी स्थिति में आदित्य पंचोली का बच पाना मुश्किल है। अगर केस काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो इनको जेल भी हो सकता है और सूरज पंचोली के साथ भी पुलिस कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब आपको बता दूं कि आदित्य पंचोली का पुराना रिश्ता है कंट्रोवर्सी से, कंगना रनौत से मारपीट को लेकर के हो, चाहे इनकी गर्लफ्रेंड पूजा बेदी के जो काम वाली थी, जो नौकरानी थी, उनके साथ रेप का मामला हो। आदित्य पंचोली हमेशा विवादों में रहते हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, चाहे गाली गलौज को लेकर के हो, चाहे किसी के साथ अफेयर के हो, चर्चाएं लेकर के हो, और किसी के शोषण को लेकर के हो। जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहले की फिल्मों में काम किया, लेकिन उस वक्त जो चर्चा उनके काम को लेकर के होती थी, लेकिन आज जो चर्चा होती है इनके विवादों को लेकर के होती है, चाहे उनके बेटे के हो, चाहे वो ये खुद हो। जब जुहू पुलिस स्टेशन ने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया और सैम फर्नांडिस के जितने सारे बयान थे उसकी पूरी तरीके से लिखा पढ़ी हुई, उसको बात विचार हुआ, पूछताछ हुई, तो ये कहीं ना कहीं केस काफी ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखा है। और आदित्य पंचोली अब अपनी मुसीबतों में खुद घिर चुके हैं, और जिस तरीके से नशा में आने के बाद उन्होंने जो गाली दिया और जो मारपीट करी है, इस पे तो केस पूरी तरीके से बन चुका है। अब ऐसी स्थिति में आने वाला समय जो है वो आदित्य पंचोली के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत और एक बहुत बड़ा समस्याओं को लेकर के खड़ा हो सकता है। आप सभी को पता है कि दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा आतंकवाद है, और जो हमारे भारत देश में ऐसे बहुत सारे समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एजेंसियां पूरी तरीके से परेशान है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की जो डी कंपनी है, इसमें बहुत सारे ऐसे आतंकवाद काम कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है और दाऊद इब्राहिम की मुसीबतें खड़ी हो चुकी है, इनकाउंटर को लेकर के भी बात चल रही है,
क्या है पूरा मामला आपको बता दें कि एनआईए ने एक बहुत बड़ा अभी ऐलान कर दिया है, शिकंजा कस दिया है इनके ऊपर। जिस तरीके से 7-7 एफआईआर करी है और पूरी तरीके से इनको धर दबोचने की बात चली आ रही है और कहा गया है कि ये जहां भी हो इनकी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है और इसको पूरी तरीके से पकड़ने की पूरी तरीके से कार्यरत आगे बढ़ रही है। अब इसमें गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन पे पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है। इन्वेस्टिगेशन जोर शोर से चल रही है। आपको बताएंगे कि ये दाऊद इब्राहिम ऐसे ऐसे कारनामे कर चुके हैं भारत देश में, जिससे कि कहीं ना कहीं पूरा देश और दुनिया इससे आज भी ग्रसित है और कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहा है। 1993 का बम ब्लास्ट जो मुंबई में हुआ था, उसके पीछे का मास्टरमाइंड ये दाऊद इब्राहिम। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये दाऊद इब्राहिम जो है ये पाकिस्तान से एजेंट से पूरी तरीके से मिला हुआ है। बाहर जिस तरीके से इसके गुर्गे फैले हुए हैं, भारत देश में गुर्गे फैले हुए हैं और ये देश में ना रह करके भी यहाँ पे आतंक का पूरी तरीके से कोहराम मचा रखा है। आपको बताऊं कि सोशल मीडिया एक ऐसा वेपन्स है कि ये दाऊद इब्राहिम अभी भारत देश में ना होने के बाद भी ये पूरी तरीके से सोशल मीडिया का सहारा लेता है और यहाँ पे बड़े बड़े आतंक का पूरी तरीके से कोहराम मचा करके रख देता है, जिससे कि आम इंसान की जिंदगी पूरी तरीके से त्राही त्राही हो जाती है। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं दाऊद इब्राहिम को लेकर के कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जिसने पूरे देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश करी है और एक बार इनकाउंटर करने की बात चली आ रही थी। एक बार दाऊद इब्राहिम ने सरेंडर करने की बात कही थी और कुछ पॉसिबिलिटीज कहा था कि अगर ये सारी अगर पॉइंट सरकार मेरी बात को मानती है तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो सारी पॉसिबिलिटीज क्या थी, वो पॉइंट्स क्या थी, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट जो दिया था कि सरेंडर कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट को सरेंडर कर दूंगा, ये पहला बयान ऐसा आया था जिससे कि पूरे देश और दुनिया ने कोहराम मच गया कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर करने वाला है। लेकिन पहला जो उनका शर्त था वो ये था कि मैं अगर आऊं भारत देश में तो मुझे इनकाउंटर ना किया जाए, दूसरा मुंबई पुलिस के द्वारा मुझे ना पकड़ा जाए और तीसरा मुझे होम अरेस्ट किया जाए। ये सारी चीजें जो पॉसिबिलिटीज थी वो इनकाउंटर की जो पॉसिबिलिटीज थी गवर्नमेंट ने तो ये मान लिया, लेकिन जो मुंबई पुलिस का अरेस्ट करने की बात और होम अरेस्ट की बात जो दाऊद इब्राहिम ने कही तो इस पे गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से मनाही कर दी। कहीं ना कहीं सरकार भी ये बात को आगे कहती है कि दाऊद इब्राहिम का कोई भी इंटेंशन नहीं था सरेंडर करने का, बस ये पब्लिक से सिंपैथी लेना चाह रही थी कि मैं किसी तरीके से एक अच्छा इंसान पूरे देश और दुनिया के सामने बन जाऊं। भारत देश में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, ब्लैक मनी को पूरी तरीके से व्हाइट मनी बनाने का काम चल रहा है। तो इन सब चीजों के बीच में भी दाऊद इब्राहिम का पूरी तरीके से नाम यहां पे सामने आ रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, गृह मंत्रालय जो है वो दाऊद इब्राहिम के आतंक को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से अप्रूवल दे चुकी है कि इनको एनकाउंटर करने की अगर नौबत आए तो एनकाउंटर भी कर दो, क्योंकि ये देश के लिए हमारे लिए एक विष का काम कर रही है और इससे कहीं ना कहीं हमारा भारत देश पूरी तरीके से खोखला हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।